दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसी फिल्म आ चुकी है जिसने सिर्फ 2 दिनों में वो कर दिखाया, जिसके बारे में बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट भी सिर्फ सपने देखते हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ 2 दिन और कमाई का आंकड़ा सीधे 1000 करोड़ के पार। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मुमकिन है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अगर ये नाम किसी और का होता तो शायद मैं खुद भी इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब नाम सनी देओल का हो, जब बात बॉर्डर 2 की हो, तब नामुमकिन जैसा कुछ बचता ही नहीं। दोस्तों, जैसे ही बॉर्डर 2 रिलीज हुई, पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया। सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, टिकट के लिए धक्का मुक्की, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि सनी देओल वापस आ चुके हैं, और इस बार वो सिर्फ फिल्म लेकर नहीं आए, बल्कि एक तूफान लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वही सनी देओल हैं जिनका एक डायलॉग आज भी दुश्मनों की रूह कंपा देता है, और जिनकी दहाड़ सुनकर पर्दे के सामने बैठा दर्शक खुद को बॉर्डर पर खड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब फिल्म की कमाई के आंकड़े सामने आने लगे। पहले दिन ही ऐसा कलेक्शन जिसे देखकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग चुप हो गए। दूसरे दिन सुबह तक रिपोर्ट आई कि बॉर्डर 2 ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और तभी कहानी में आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इस फिल्म को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इंसान जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखता है, जो हर बार फिल्मों को लेकर सख्त नजरिया रखता है, वही इंसान अचानक सनी देओल के सामने झुक गया। जी हां दोस्तों, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वही योगी आदित्यनाथ जिनका नाम आते ही अनुशासन, सख्ती और नियमों की छवि सामने आती है। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ को बॉर्डर 2 दिखाई गई, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका रिएक्शन ऐसा होगा। फिल्म खत्म होने के बाद जो शब्द योगी के मुंह से निकले, उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, योगी ने कहा कि सनी देओल ने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सच्चे भारतीय फौजी की आत्मा को पर्दे पर उतार दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक जवान सरहद पर सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि पूरा देश लेकर खड़ा होता है। दोस्तों, यहीं पर माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। योगी आदित्यनाथ ने सनी देओल को सिर्फ एक अभिनेता नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उन्हें सिनेमा का राजा और देश का सच्चा सिपाही तक कह दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब इतना बड़ा बयान किसी मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, तो उसका असर कितना जबरदस्त होता होगा। दोस्तों, इसके बाद बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि हर घर की चर्चा बन गई। योगी ने यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर परिवार को देखनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे शहीदों ने किन हालातों में इस देश की रक्षा की है। दोस्तों, अब सोचिए, जब ऐसी बात कही जाती है तो फिल्म का असर सिर्फ थिएटर तक कैसे सीमित रह सकता है। हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। जब योगी आदित्यनाथ को ये जानकारी मिली कि बॉर्डर 2 कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, तब उन्होंने एक और बात कही जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की नींद उड़ा दी। योगी ने कहा कि अगर कहानी में दम हो, अगर किरदार सच्चे हों और अगर देश से जुड़ा जज्बा हो, तो पैसा अपने आप बरसता है, और जब सनी देओल सामने हो तो रिकॉर्ड टूटना तय है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े लीजेंड्स के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। इंडस्ट्री के अंदर खामोशी छा जाती है। हर कोई ये सोचने लगता है कि आखिर सनी देओल ने ऐसा क्या कर दिया जो सत्ता से लेकर जनता तक सब उनके कायल हो गए। और दोस्तों, ठीक यहीं पर कहानी एक ऐसे खुलासे की तरफ बढ़ती है जिसने आने वाले दिनों में बॉलीवुड की पूरी तस्वीर बदलनी थी। और दोस्तों, यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ तालियों की आवाज नहीं गूंजती, बल्कि बॉलीवुड के बंद कमरों में खामोशी डर बनकर बैठ जाती है। क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि बॉर्डर 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर रही, बल्कि वो ताकत बन चुकी थी जिससे बड़े बड़े नाम असहज महसूस करने लगे थे। जिन लोगों को कल तक लगता था कि इंडस्ट्री उनके इशारों पर चलती है, आज वही लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सनी देओल ने ऐसा क्या कर दिया। दोस्तों, अंदर खाने खबरें आने लगी कि कई सुपरस्टार्स ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की रिलीज डेट्स बदलने पर विचार शुरू कर दिया है। कुछ ने प्रमोशन रोक दिए तो कुछ ने चुप्पी साध ली। वजह साफ थी, बॉर्डर 2 की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन नया रिकॉर्ड, हर शो हाउसफुल और हर शहर में वही नज़ारा। लोग फिल्म देखकर रो रहे थे, सीटियों से हॉल गूंज रहे थे और अंत में खड़े होकर सनी देओल के लिए तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, इस बीच एक और बात ने सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर जवानों के परिवार, पूर्व सैनिक और आम लोग लगातार वीडियो डाल रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एहसास है। ये याद दिलाती है कि सरहद पर खड़ा जवान कैसे जीता है, कैसे हर पल मौत से आंख मिलाकर देश की रक्षा करता है। और यही वो बात थी जिसने बॉर्डर 2 को हर फिल्म से अलग बना दिया। दोस्तों, अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए
जब सनी देओल को योगी आदित्यनाथ का संदेश मिला। कहा गया कि आपने कमाल कर दिया, आपने सिनेमा को फिर से उसकी असली ताकत याद दिला दी। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक मुहर थी। एक ऐसी मुहर जिसके बाद कोई भी इस फिल्म को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहीं से बॉर्डर 2 की कमाई ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन नया आंकड़ा सामने आता और लोग हैरान रह जाते। ट्रेड पंडित जो कल तक सवाल उठा रहे थे, आज वही कह रहे थे कि हमने सनी देओल की ताकत को कम आंका था। ये कमबैक नहीं, ये एक ऐलान है। एक ऐसा ऐलान जो कह रहा था कि असली हीरो आज भी वही है, जो जमीन से जुड़ा है, जो देश की बात करता है। दोस्तों, इसी बीच एक और सस्पेंस धीरे धीरे सामने आने लगा। खबरें आईं कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रहने वाली। इसके असर से इंडस्ट्री की सोच बदलने वाली है। देशभक्ति को लेकर जो डर था, जो कहा जाता था कि ये अब नहीं बिकती, बॉर्डर 2 ने उस सोच को तोड़कर रख दिया। अब हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर ये सोचने पर मजबूर था कि शायद हमने अब तक गलत रास्ता चुना था। दोस्तों, और जब ये कहा जाने लगा कि बॉर्डर 2 आने वाले दिनों में वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है जिन्हें आज तक अछूता माना जाता था, तब डर खुलकर सामने आ गया। बड़े बड़े नामों के चेहरे पर चिंता दिखने लगी, क्योंकि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इतिहास दोबारा लिखा जाएगा, और उस इतिहास के पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम होगा, सनी देओल। दोस्तों, सनी पाजी का ये अंदाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो शोर नहीं मचाते, वो बयानबाजी नहीं करते, वो बस पर्दे पर आते हैं और बाकी काम इतिहास खुद कर देता है। और बॉर्डर 2 के साथ भी यही हुआ। बिना किसी विवाद, बिना किसी नकली हाइप के फिल्म ने वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, अंत में मैं भी वही कहना चाहूंगा जो लाखों लोग आज कह रहे हैं। सनी देओल ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, उन्होंने एक जज्बा जिया है। उन्होंने दिखाया है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। और शायद यही वजह है कि आज हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक बॉर्डर 2 नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर देख ली है तो कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आप इसे 5 स्टार में कितने स्टार देंगे? और अगर आप भी सनी देओल के सच्चे फ़ैन हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी ही दमदार कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।